आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि जिस मुद्दे पर मैं 1 साल से लगी हुई हूं और पूरे 22 जिलों में भ्रमण करके 103 पब्लिक मीटिंग्स के बाद मैंने ये पाया कि अगर हरियाणा का रक्षाबंधन माना जाए तो हरियाणा के हितों की रक्षा और हरियाणा को एकता के सूत्र में बांधने वाला एकमात्र धागा है या एकमात्र मुद्दा है, वो है हरियाणा की राजधानी और हरियाणा के हाई कोर्ट का हरियाणा के बीच में होना। तो सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन हम रक्षा शब्द को ले लेते हैं कि ये जो मुद्दा है ये हरियाणा के हितों की रक्षा के रूप में कैसे सिद्ध होगा। तो हमारी जो मौजूदा राजधानी है जो हमारी टेरिटरी से बाहर है, तो ये हमारे हरियाणा के 2.5 करोड़ जनता के लिए सुविधाजनक नहीं है। तो हमारे बीच में ये होने के कारण लगभग 100-150 किलोमीटर सभी के लिए सुविधाजनक रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा इसमें समय भी बचेगा, धन की भी बर्बादी बचेगी और हमारी ऊर्जा भी बचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वाभिमान की भी रक्षा होगी, क्योंकि हम दूसरे प्रदेश के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राजधानी होना कोई सम्मानजनक बात नहीं मानते। इतने कर्मठ और मेहनती हरियाणा की अब उसकी टेरिटरी से बाहर राजधानी और वो भी 40% और वो भी किराए की, तो यह कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है हरियाणा के लिए। दूसरी बात हम रक्षाबंधन के दिन करना चाह रहे हैं बंधन शब्द की, तो पूरे हरियाणा को एकता के सूत्र में बांधने वाला भी यही मुद्दा है। अब पूरे हरियाणा में ये एकता में बांधने वाला सूत्र मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ पर 5-6 प्रकार की बोलियां मिलती हैं और कोई भी एक एरिया दूसरी बोली को अपनी बोली नहीं मानता है। तो इस तरीके से करके कि अब हमारी हरियाणा की कोई एक संस्कृति या एक जो भाषा है वो विकसित नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जब राजधानी और हाई कोर्ट जब हरियाणा के बीच में एक नए शहर के रूप में विकसित होंगे, और एक मेरा ये भी कहना है कि किसी भी पुराने स्थापित जिले को राजधानी ना बनाया जाए। सभी जो हरियाणा के सेंटर में जितने भी जिलों की बाउंड्री लगती है 4-5 जिलों से, जिसके पास भी जितनी 150, 200 एकड़ जितनी भी जगह उपलब्ध हो, उस पूरे एरिया की 1000-1200 एकड़ जो कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभ के लिए पर्याप्त जमीन हो, तो उसको एक नए शहर का नाम दिया जाए। और वहां पर मेवाती भाषा वाले लोग भी होंगे, पंजाबी वाले लोग भी होंगे, बागड़ी और देशवाली शब्दावली के भी शब्द वहां पर बोलने वाले लोग होंगे, और राजस्थान की कुछ शब्द बोलने वाले लोग भी यानी इस बोली के लोग भी होंगे। तो ऐसे में सभी 5-6 प्रकार की बोलियों से मिश्रित एक नई भाषा या एक नई बोली वहां पर निकलेगी, और वो पूरे हरियाणा को आत्मीयता और एकात्मकता का